आज से कुछ दिन बाद मेरे गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट होता है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट 2 नंबर तरीके से कैसे पास करते हैं। अब मुझे गाड़ी चलाते हुए 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है। ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले ही मैं अपने घर के बाहर एक ट्रैक बना रहा होता हूँ, जिसके ऊपर मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। रूटीन में तो मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ, मुझे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन ट्रैक पर जाके बंदे विबल जाते हैं। अब पुलिस वाले जो गाड़ी का ट्रैक बनाते हैं वो तकरीबन 10 फीट चौड़ा होता है। यहाँ पर जो मैं अपना ट्रैक बनाता हूँ वो होता है 9 फीट चौड़ा, ताकि टेस्ट के दौरान जो मुश्किल मुझे वहां पर पेश आएगी उसका पता मुझे यहाँ पर ही लग जाएगा और ड्राइविंग टेस्ट के दौरान मुझे वहां पर बहुत ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मेरे पास अब सेफ्टी कॉन्स तो होती नहीं है, तो मैं यहाँ पर ईंटें रख लेता हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर मेरा ये मुकम्मल ट्रैक बनकर तैयार हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट और वेरी फर्स्ट ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैंने इससे पहले कभी भी ट्रैक पर जो है ना ट्राई नहीं थी। अब गाड़ी के अंदर बैठने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने सीट बेल्ट लगा लेना है, क्योंकि सीट बेल्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है टेस्ट के दौरान। अब नंबर 2 पे यहाँ पर हमने इग्निशन ऑन करना होता है, यानी कि गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले गियर लगाना है, उसके बाद हैंड ब्रेक को नीचे करना। अब काफी सारे लोग स्टेप फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनको तरतीब से नहीं करते, तो वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप कर लिया होता है, अब बारी आती है ट्रैक को गाड़ी पर ले जाने की। अब काफी सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि टेस्ट के दौरान अगर गाड़ी को राइट टर्न करें तो उसका इंडिकेटर लगाना जरूरी है या नहीं। ज्यादातर लोग गाड़ी को फॉरवर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन रिवर्स करते हुए उनकी गाड़ी कौन को टच हो जाती है। अब उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाड़ी कौन को टच क्यों होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गाड़ी को ट्रैक के बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं और वहां पर जाके स्टीयरिंग मोड़ते हैं। अब वेरी फर्स्ट ट्राई के अंदर मैंने अपना टेस्ट बिल्कुल पास कर लिया था, हालांकि मैं इससे पहले ट्रैक पर कभी भी नहीं गया। ये तो अब टेस्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि मैं टेस्ट पास कर सकता हूँ या नहीं। आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि मैं पास कर जाऊंगा या नहीं। ज्यादातर लोग फर्स्ट ट्राई के अंदर टेस्ट को पास नहीं कर पाते, दूसरी या तीसरी बार में जाके पार करते। अब यहाँ पर मैं गाड़ी को दूसरी बार ट्रैक के अंदर लाता हूँ और वही गलती करता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, कि मैं गाड़ी को बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ और गाड़ी का पिछले टायर यहाँ पर कौन को टच हो जाता है। अब जब भी हमने फॉरवर्ड का चांस लेना तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमारी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड पर हो, और रिवर्स करते हुए गाड़ी को हमेशा लेफ्ट साइड पर रखना है, यानी कि 2 फीट का फासला लाजमी होना चाहिए कोन और टायर के दरमियान। अब रिवर्सिंग के दौरान आप लोगों ने आखिरी कोन के पास जाके नहीं मोड़ना, बल्कि जो उससे पहले कोन आती है वहां से आपने कटाई करना शुरू कर देनी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैं खुद ही ना भूल जाऊँ आगे जाके। हाँ भाई, फेल तो हो गया गाड़ी। नहीं, कहाँ फेल हुआ भाई, एक दफा पहले वाली सही हो गई थी मेरी। मैं अब चाचू को बुलाता हूँ, मेरे चाचू आ रहे हैं, वो मुझे बताएंगे कैसे टेस्ट। अब मैं अपने चाचू को बुला के ट्रैक को चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर ट्रैक मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि नहीं। तो मेरे चाचू मुझे बताता है कि ट्रैक बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, तुमने सही बनाया हुआ बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं अपने चाचू के साथ खड़ के तीसरी ट्राई भी करता हूँ, और तीसरी ट्राई भी मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, यानी कि मैं ठीक ठाक गुजर जाता हूँ वहां से। अब ना ही यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड करते हुए मसला पेश आ रहा होता है और ना ही यहाँ पर रिवर्स करते हुए, क्योंकि मैं गाड़ी के मिरर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा होता हूँ कि मेरा गाड़ी का टायर कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पर नहीं जा रहा है, और हिसाब किताब लगा के मैं गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़कर वहां से गुजार लेता हूँ। अब ये सब करने से पहले मुझे ये काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इतना मुश्किल था नहीं। अब ये तो टेस्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि ये मुश्किल है या नहीं, क्योंकि मुझे वहां पर असल में पास करना है, इसका तो कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मुझे सिर्फ इतना मिला है कि मुझे अंदाजा हो गया कि गाड़ी को किस तरह से गुजारना है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी से बताना है कि किस किस ने ड्राइविंग टेस्ट पहली बार में पास कर लिया था और उसको कितने नंबर मिले थे। और आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से